कहा जाता है डॉक्टर धरती का भगवान होते हैं, और अगर वही डॉक्टर फर्जीवाड़ा करने लगे और बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में अगर फर्जीवाड़ा हो तो फिर आप क्या कहेंगे। मैं बात कर रहा हूं आईजीआईएमएस, जो पटना में स्थित है, और इसमें इलाज कराने के लिए जो है लोग 6-6 महीना वेटिंग करते हैं, उनका नंबर तक नहीं आता है। इमरजेंसी में जो है लोग जो है खड़े खड़े जो है मर जाते हैं और उनको बेड नहीं मिलता है। ओपीडी में इतना भीड़ है। इन सब चीजों पे बाद में बात करेंगे, लेकिन आईजीआईएमएस के जो डायरेक्टर हैं, जिनका नाम डॉक्टर विंदे कुमार है, उनके द्वारा एक फर्जीवाड़ा किया गया है, उनके बेटे के द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया है। अब ये फर्जीवाड़ा क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा, और डॉक्टर विंदे को आईजीआईएमएस के डायरेक्टर पद से तत्काल क्यों हटाना चाहिए और इनके ऊपर एफआईआर क्यों करना चाहिए, उसके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए ये अखबार का जो है हेडलाइंस है, डॉक्टर विंदे कुमार बने इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान के नए डायरेक्टर। ठीक है, 2022 में बने थे, 15 अक्टूबर को बने थे या 14 अक्टूबर को बने थे। आईजीआईएमएस डायरेक्टर के बेटे का ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द, और सर्टिफिकेट किसने रद्द किया था? पटना के डीएम साहब ने किया था। कब? 6 या 7 अक्टूबर को जो है 2024 में रद्द हुआ था। कोटे में कोटा के लिए किया गया फर्जीवाड़ा का खुलासा, और बिहार के सरकारी प्रतिष्ठित अस्पताल में यह फर्जीवाड़ा हुआ। अब देखिए यहां पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, नियमों के मुताबिक केंद्र और राज्य में ग्रुप ए या वर्ग 1 स्तर के अधिकारियों के बेटे एवं बेटियां क्रीमी लेयर के अंतर्गत आती हैं, और इनका बेटा क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता था। इन्होंने जो है और इनका बेटा ने जो है मिलके जो है एक गरीब का जो है हक इन लोगों ने मार लिया गलत तरीके से। इस तरीके से बिहार में 27% ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते हैं। वहीं डॉक्टर जैसे प्रोफेशनल पदों में क्रीमी लेयर 8 लाख या उससे ज्यादा की सालाना आय वाले परिवार पर लागू होता है। हालांकि इसमें कृषि से होने वाला आय कंसीडर नहीं किया जाता है। आईजीआईएमएस डायरेक्टर के बेटे डॉक्टर हर्षित राज ने नॉन क्रीमी लेयर में ओबीसी सर्टिफिकेट के आधार पर पटना के एम्स में ट्विटर के पद पर आवेदन किया था। ये एम्स का विवाद था, और इस विवाद की वजह से एम्स के डायरेक्टर साहब नप गए और उनके ऊपर एफआईआर भी हो गया। ठीक है, डॉक्टर पाल के ऊपर एफआईआर हो गया। अब पटना के डीएम ने इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी आईजीआईएमएस के डायरेक्टर डॉक्टर विंदे कुमार के बेटे हर्षित राज के नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया। यहां पे देख सकते हैं, डॉक्टर हर्षित राज ने खुद को ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर विवाद उठने के बाद डीएम को अपना प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए आवेदन दिया था। विवाद उठने के बाद उन पर फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी लेने का आरोप था। विवादों में आने के बाद हर्षित राज ने पटना एम्स के फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टैक्सिकोलॉजी विभाग के ट्विटर के पद से 26 सितंबर को इस्तीफा दे दिया। अब देखिए कितना बड़ा ये एम्स का फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टैक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट है, और उसमें जो है फर्जीवाड़ा करके अगर कोई आदमी घुस जाता है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में फर्जीवाड़ा करके अगर आदमी घुस जाता है, यानी फर्जीवाड़ा करने के लिए घुस दिया होगा, तो ये आदमी जो है उस पद पे बैठ के तो घूस लेता होगा। अब ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए आप लोग बताइए। और इनके पिताजी जो है वो पटना बिहार के सबसे प्रतिष्ठित सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल आईजीआईएमएस के डायरेक्टर बने हैं। अब बताइए, और ऐसे लोग डायरेक्टर बने हैं, 2 साल से बने हैं, 5 साल के लिए सिलेक्शन हुआ है, या तो 5 साल रहेंगे या नहीं तो जो है 65 साल की उम्र तक रहेंगे। अब इन लोगों के ऊपर ईडी का रेट होना चाहिए। जब इन लोगों जैसे लोगों के ऊपर ईडी का रेट होगा ना, तब आपको पता चलेगा कि ये लोगों ने कितना बड़ा घोटाला किया है। और शायद जो उड़ीसा में जो कैश का बंडल मिला ना, उससे ज्यादा का संपत्ति तो ये लोगों ने भ्रष्टाचार करके बना लिया। इन लोगों का जांच होना चाहिए। अब डॉक्टर बिंदे ये वही है, डॉक्टर बिंदे इनका अपॉइंटमेंट गलत है। डॉक्टर बिंदे का डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट ओपन एडवर्टाइजमेंट से यानी ओपन विज्ञापन से होता है, और इनको सीधे अपॉइंटमेंट कर दिया गया। कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, कोई इंटरव्यू का पैनल नहीं बना था, कैसे कर दिया गया? यही है डॉक्टर बिंदे जी, यही जो डॉक्टर बने, उसके बाद से आईजीआईएमएस के डायरेक्टर बने, और जिन पे जो है जिनके कंधों पे जिम्मेवारी था कि बिहार के गरीबों का इलाज करेंगे,
और आईजीआईएमएस को सुचारू रूप से चलाएंगे। इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने बेटे के लिए जो है सब कुछ किया। अब बताइए, इनके पुत्र डॉक्टर कुमार हर्षित राज एम्स के फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में गलत नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट बनाकर अपॉइंटमेंट एम्स पटना में किया था। 12 महीने के जगह पे 15 महीने की नौकरी मिली थी। अब जो उसमें तो एक तो नॉन क्रीमी लेयर का जो है इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बना लिया। दूसरा, जो इनको जॉब जो है 12 महीने का होना था उसके जगह पे इन्होंने 15 महीना नौकरी किया था। उसके जगह उसके बदले जो है इनको सैलरी मिला था। अभी इस्तीफा तो दे दिए, लेकिन अपने बोर्ड पे तो लगाएंगे, एम्स का नाम तो लगाएंगे ये डॉक्टर कुमार हर्षित राज। मामले का उजागर होने पर हर्षित राज ने इस्तीफा दे दिया। अगर मामले का उजागर नहीं होता तो 12 महीना के जगह पे 12 साल काम करते, फिर आगे बढ़ते, फिर एम्स के डायरेक्टर बन जाते, फिर आईजीआईएमएस के डायरेक्टर बन जाते। इस प्रकार से पटना के डीएम साहब ने सर्टिफिकेट रद्द किया। जब पटना के डीएम साहब ने फर्जीवाड़ा पे सर्टिफिकेट रद्द किया तो इनके ऊपर आईजीआईएमएस ने एक्शन क्यों नहीं लिया, इनके ऊपर केस क्यों नहीं किया? एम्स प्रशासन ने डॉक्टर हर्षित राज पे एक्शन लेके इनके ऊपर केस क्यों नहीं करना चाहिए था? अभी इनके बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां आएगी, और ये सारी जानकारी जो है ना कुछ डॉक्टरों ने ही दिया है। जो आईजीआईएमएस के और एम्स के डॉक्टर है उन्हीं के द्वारा, उन्हीं से जब मैंने बात किया तो उन्हीं लोगों ने सारी जानकारी दी मुझे। प्रश्न ये है कि फर्जी सर्टिफिकेट डॉक्टर बिंदे ने क्यों और कैसे बनवाया और कहां से बनवाया? ये फर्जी सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा गिरोह है, और अगर डॉक्टर बिंदे के ऊपर एफआईआर होता है और जांच होती है तो पता चलेगा कि इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट कितना पैसा दे के बनाया। अब आईजीआईएमएस के डायरेक्टर अगर फर्जी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं अपने बेटे के लिए तो फर्जी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी ये लोग बना देंगे, फॉरेंसिक जांच का भी रिपोर्ट ये लोग फर्जी बना देंगे, और ऐसे लोगों को इतना प्रतिष्ठित पद पे कैसे रखा जा सकता है? सवाल यह है कि ऐसे लोग जब इतना प्रतिष्ठित पद पे रहेंगे तो क्या बिहार के गरीबों का इलाज सरकारी अस्पतालों में हो सकता है? क्या उनको इंसाफ मिलेगा? कभी नहीं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी और भी बहुत सारी चीजें जो है अस्पताल से कितने लोगों जुड़े रहते हैं वो सब आप लोगों को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अब फर्जी सर्टिफिकेट मामले पर इन पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ, ये जेल क्यों नहीं गए? अब मनीष कश्यप जो उस समय सरकार थी उसकी सच्चाई दिखा दिया तो मनीष कश्यप को जेल हो गया, और मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लग गया, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, यह लग गया, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, मतलब कि भाई देश के लिए खतरा हो गया। और ये लोग जो है पूरे गरीबों के लिए खतरा है, उनका हक मार रहे हैं। इनके ऊपर जो है एनएसए कब लगेगा? इनकी संपत्ति की जांच कब होगी? इनके ऊपर ईडी का रेड कब होगा? कहां तक इन लोगों का पेट है और कहां तक इन लोगों ने सेटिंग किया है, और कैसे जो है ये डायरेक्टर बने बिना एडवर्टाइजमेंट के? कैसे तेजस्वी यादव की सरकार ने उस समय जो है इनको डायरेक्टर बना दिया? उस समय जो है स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव थे, ठीक है। कोई आम आदमी फर्जी सर्टिफिकेट बनाता है तो वो सीधे जेल चला जाता है, सीधे, उसमें कोई मरम्मत नहीं। फर्जी सर्टिफिकेट है जेल जाइए, फर्जी सर्टिफिकेट है जेल जाइए। अब फर्जी सर्टिफिकेट का कितना बड़ा भवंडर है आपको पता है? जब ये क्रीमी लेयर का फर्जी सर्टिफिकेट बना सकते हैं तो ये तो बांग्लादेशियों का भी जो है फर्जी सर्टिफिकेट बना सकते हैं, उसका भी आधार कार्ड बनवा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। ये बहुत बड़ा जो है स्कैंडल है पूरे भारत में। और इतने बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जो है अपने बेटे के लिए फर्जी सर्टिफिकेट बना लेता है। अब बताइए, और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। कुछ मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में कुछ देर तक खबर चलती है और उसके बाद से दब जाती है। आखिर कैसे दब गई ये खबर? सोचने वाली बात है। जब तक कार्रवाई नहीं हुआ, जब तक ये जेल नहीं गए, जब तक इनके बेटे जेल नहीं गए, और एक डॉक्टर जो है गलत सर्टिफिकेट बना के जो है इलाज कर रहा है, यानी जो है वो आगे भी गलती कर सकता है, उसका सर्टिफिकेट रद्द क्यों नहीं किया गया? इनके बेटे का डॉक्टर हर्षित राज का सर्टिफिकेट रद्द क्यों नहीं किया गया? आईजीआईएमएस से इनको अभी तत्काल प्रभाव से हटाया क्यों नहीं गया? अब डॉक्टर बिंदे क्यों नहीं आईजीआईएमएस के निदेशक पद से बर्खास्त किया गया? डॉक्टर बिंदे को क्यों नहीं बर्खास्त किया गया, जबकि इसी प्रकार के मामले में एम्स के निदेशक डॉक्टर जीके पाल को हटाया गया है। सेम जीके पाल ने अपने बेटे के लिए भी क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बना के जो है एम्स में जो है उसको नौकरी दे दिया था। जीके पाल जो एम्स के डायरेक्टर थे।
उन्होंने अपने बेटे के लिए बनाया और उसको जो है एम्स में नौकरी दे दिया। जीके पाल पटना एम्स के डायरेक्टर थे और पटना आईजीआईएमएस के डायरेक्टर ये। जीके पाल को हटाया जा चुका है, इनको नहीं हटाया गया। जीके पाल को बर्खास्त कर दिया गया, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। यानी कहीं नहीं तो कहीं ये सूटकेस में भर के पैसा कहीं नहीं तो कहीं तो पहुंचाते होंगे, तभी तो इनके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। और इनकी सारी सच्चाई, अभी इनके बारे में बहुत सारा डिटेल्स मेरे पास आया है। और देखिए, स्वास्थ्य विभाग का बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है आईजीएमएस, उसके बाद ही पटना एम्स है और उसके बाद ही जो है पीएमसीएच है। सबसे बड़ा अस्पताल है जिसमें बहुत अच्छे ढंग से इलाज होता है वर्तमान समय में। बिहार के लोग अगर सबसे ज्यादा भरोसा किसी अस्पताल पे करते हैं तो आईजीआईएमएस पे करते हैं। और उतना बड़ा सरकारी अस्पताल में जो है फर्जीवाड़ा करने वाला व्यक्ति को जो है डायरेक्टर बना दिया गया है। जरा सोचिए फिर उस अस्पताल का क्या होगा। और यही कारण था कि कैंसर का बिल्डिंग बन रहा था और उसका दीवार गिर गया। कैंसर अस्पताल उसमें आईजीआईएमएस में बन रहा था और बनने से पहले ही दीवार गिर गया। कोई जांच नहीं, कुछ नहीं। और पूरा आईजीआईएमएस में जो है आप चले जाइए, किसी भी मरीज से पूछ लीजिए क्या वो वहां के व्यवस्था से संतुष्ट है। हाँ, डॉक्टर वहां के अच्छे हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला डॉक्टर अच्छे, इलाज हो जाता है जब उनका मतलब कि अंदर चले जाते हैं, बेड मिल जाता है तो इलाज हो जाता है। लेकिन क्या वहां के व्यवस्था से वो संतुष्ट है? और आईजीआईएमएस में हर महीने कितने अरब का घोटाला हो रहा है ये आप लोग बताइए। अब मैं इतना ही कहूंगा कि बिंदे पे आखिर कौन है और क्यों है मेहरबान, और बिंदे ने इस मेहरबानी के लिए किसको किसको सूटकेस पहुंचाया है, और बिंदे पे कार्रवाई कब होगा, बिंदे को आईजीआईएमएस के डायरेक्टर पद से कब हटाया जाएगा, ये बिहार का हर एक गरीब आदमी जो है वो सिस्टम से पूछ रहा है, सरकार से पूछ रहा है। बाकी बिंदे के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, आईजीआईएमएस के भ्रष्टाचार के बारे में क्या जानते हैं, बिहार के सरकारी अस्पतालों के बारे में क्या जानते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।